दोस्तों, क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी? नागरिकता को लेकर तमाम झमेले हो रहे हैं। आज बात इसी पर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल भी है और आपस में जो क्वेश्चन एक दूसरे के हो रहे हैं, एक दूसरे से शिकायत हो रही है, जो मतलब कहा सुनी हो रही है, वो इसी पर है कि सीमा हैदर की नागरिकता को लेकर क्या कहती है हमारी सरकार, क्या कहता है हमारा कानून। आपसे इसी बारे में बात करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि शायद इसका बच्चा पैदा हो रहा है, वो बच्चा एक हिंदुस्तानी का है, लप्पू का, तो उस आधार पर इसको नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि उस बच्चे को लेकर तमाम बातें यहाँ पे आ रही हैं। आज मैंने 2-3 ऐसे वीडियोज देखे जिसमें ये बोला जा रहा है कि उस बच्चे का जो बाप है उसका पड़ोसी राजू नाम का कोई व्यक्ति बताया जा रहा। भैया बड़ा ये सीमा हैदर वाला मामला ना झोल है एकदम। और ये बताया जा रहा कि ये लप्पू जुए में कुछ हार गया था और उस कारण सीमा हैदर उससे प्रेग्नेंट है। अब आप क्या ही कहें, जो ये महिला कर रही हो बहुत कम है। आप इस तरीके की मैंने 2-3 वीडियो देखी जिसमें राजू नाम का व्यक्ति का नाम लिया। अब कितना सच है कितना झूठ भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल उसको क्लियर नहीं करती हूँ क्योंकि ये वीडियोज जो लोग बना रहे हैं उनके आधार पर मैं बोल रही हूँ। और आज नागरिकता को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। कई चैनल पर चर्चा हो रही कि शायद हमारा कोर्ट में सीमा हैदर अप्लाई करती है उसको नागरिकता मिल जाती है। बड़े ताजुब की बात है, बड़े अब क्या ही कहूँ। जब सीमा हैदर ने भारत में अवैध एंट्री करी थी उस समय मैं खुद नेपाल बॉर्डर पे थी। 1000 बार कह चुकी हूँ अपने चैनल पे, हर वीडियो पे भी बताती हूँ, लाइव में भी ये बता चुकी हूँ। और इसके कारण हमारे नेपाल बॉर्डर से 2 सिपाही सस्पेंड हो चुके हैं। उसका मेरे पास प्रूफ भी है कि मैं वहीं पे थी। मेरे चैनल पर 1.5 मिनट का एक वीडियो है, आज से 1-1.5 साल पहले या 7-8 महीने पहले शायद मैंने दोबारा डाला वो वीडियो क्योंकि मेरे हाथ में नेपाली डॉलर है और मेरे पीछे मेरे हस्बैंड जो पुलिस की वर्दी में बैठे हुए हैं उन वर्दी में उनका भी वीडियो है। और उस समय हमें नहीं पता था कि इसके भारत आने के बाद इतना तांडव बचेगा। और ये महिला उसी बीच भारत में घुस जाती है। जब ये पकड़ी जाती है 2 महीने बाद, क्योंकि वहाँ 6 महीने की ड्यूटी में थे मेरे हस्बैंड, वहाँ पूर्णागिरी मेला लगता है नेपाल से इधर भारत में, और नेपाल वहाँ से लोग आना जाना उनका हो जाता है सिलसिला। तो उसी पुल पर ड्यूटी लगी थी और हम खुद रोज़ घूमने जाते थे। 6 महीने में खुद नेपाल में रही थी, यानी इंडिया में रही थी। वहाँ के लिए कोई वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम नेपाल आसानी से आ जा सकते हैं। और उसी बीच ये औरत के चलते इसके ये अंदर घुस जाती है भारत के, और जब पकड़ी जाती है 2 सिपाही सस्पेंड हो जाते हैं जो वहाँ पे ड्यूटी में थे। और आप लोग कहते हो हम क्यों बोलते हैं, अब जब चर्चा हो रही भैया इसको नागरिकता मिल जाएगी, तो बड़ा ताजुब होता है लोगों के इस सवाल पर। नागरिकता मिलना तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक अंधकार कहते हैं ना, जब सर्दियों का महीना आता तो धुंधला हो जाता है, दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, सड़कें नहीं दिखाई देती है, सुनसान घनघोर, वैसा एक स्थिति के उसमें आप कहते हो कि इसको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता के कोई पेड़ है निकाल के इसके हाथ में रख दो, तोड़ के दे दो। और हाँ, जो लोग कह रहे कि नागरिकता मिल जाएगी वो इस बेस पर कह रहे हैं कि इसने भारत का फर्जी आधार कार्ड भी बना लिया था। मतलब एक पाकिस्तानी औरत भारत के अंदर इस वजह से घुस पाई क्योंकि उसने भारत के फर्जी आधार कार्ड उसके पास थे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो उन पुलिस वालों की गलती है, ना उस बस वाले की गलती, क्योंकि इसने भारत आने के लिए आधार कार्ड दिखाया था फर्जी ही सही। कौन इतना देखता भाई, जब आधार कार्ड भारत का होगा कोई इतना विश्वास नहीं करेगा कि फर्जी है ना, क्योंकि आधार कार्ड बनने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आप सबको पता है। उसके लिए आपके आइडेंटिटी, बड़ी तगड़ी आइडेंटिटी लगती है। अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, उसके स्कूल के सर्टिफिकेट लगते हैं, उसके माता पिता के यानी उसके पेरेंट्स के आधार कार्ड लगते हैं। और मतलब इसके सीमा हैदर के साथ इसके 4 बच्चों का फर्जी आधार कार्ड बन जाना बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ा झोल है भाई। क्योंकि ये पाकिस्तानी अगर भारत के होते इनका आधार कार्ड नहीं होता, किसी तरीके से बनाया गया होता उस पर सोचा जाता, लेकिन एक पाकिस्तानी महिला और उसके 4 बच्चों के फर्जी आधार कार्ड बन जाना बहुत बड़ा हमारे देश के लिए शर्मनाक है। और जिन लोगों ने बनाया है वो सुनाई में तो यार कि वो जेल में है नहीं, ये हमें नहीं मालूम अभी तक। मतलब कितना बड़ा गहरी साजिश इसके साथ हुई, उसके बाद इस औरत का पकड़ा जाना और उसके बाद जो सर पर बैठकर ये तांडव कर रही है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अपराधी महिला इतने धड़ल्ले से यहाँ पे दावा करती है कि मुझे नागरिकता मिल जाएगी। मतलब अगर चोर चोरी करता है ना, कहता मैं चोर नहीं हूँ, तो क्या अगर उसकी चोरी साबित हो जाती वो कहेगा कि मैं चोर नहीं हूँ? नहीं कहेगा ना।
लेकिन इसकी चोरी साबित होने के बाद, इसमें मुकदमे लगने के बाद ये दावे के साथ कहती है कि मुझे मोदी जी, योगी जी शरण दे देंगे। मतलब एक औरत का इतना बड़ा दावा करना, वो भी अवैध घुसपैठ करने के बाद। क्या आप इस चीज़ पे यकीन कर सकते हो कि एक औरत अवैध घुसकर भारत के अंदर आके खुद ही ये दावा कर दे, भाई योगी जी, मोदी जी मुझे शरण दे देंगे। आजकल मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग हो रहे हैं, उनको पता है, धड़ल्ले से बोलती है, अपनी बात को रखती है, कहीं पे झिझकती नहीं है। तो भाई हम इसका ना रिजल्ट की चिंता नहीं करते। हाँ, जो सच है उसको हम कहने की हिम्मत रखते हैं, हमें डर नहीं है किसी चीज़। जो सच है सच है। हमारे देश में आने के लिए एक औरत फर्जी दस्तावेज कैसे तैयार कर लेती, आखिर किन किन लोगों ने इसे सपोर्ट किया गया, वो सब पर जो मोबिन मलिक सर काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय और काम कर रहे हैं। मुझे पूछा जाता है मोबिन मलिक सर क्या काम कर रहे हैं। मोबिन मलिक सर कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं मोबिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्यों, जब वो नहीं यहाँ पे अपडेट दे रहे, हम क्यों इन चीज़ों को रखें भैया। बहुत सारे लोग चाहते कि हम चीज़ों को रखें, नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। हमको पता है काम हो रहा, ग्राउंड पर हो रहा, और सीमा हैदर की बखिया उधड़ने वाली है। और कब किस पल इसको पुलिस अरेस्ट कर ले, कब इस पर कानून का डंडा बजे, ये कहा नहीं जा सकता। कभी भी ये चीज़ हो सकती है। रही बात, कई लोगों का कहना है कि हो सकता है गुलाम हैदर को लॉन्ग टाइम तक वीज़ा नहीं मिले। तो मोबिन मलिक सर ने गारंटी ली है ना, उन्होंने अपने दस्तावेज लगाए, अगर नहीं मिलेगा, मोबिन मलिक सर ने ये भी बोला अगर नहीं मिलेगा तो मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा, वहाँ से भारत एम्बेसी जाऊंगा, बात करूंगा और गुलाम हैदर को खुद लेके आऊँगा। मोबिन मलिक सर ने खुद स्पॉन्सर किया है गुलाम हैदर के लिए, तो फिर क्यों नहीं आएगा भाई। हाँ, कुछ प्रोसेस होती है, उसमें टाइम लगता है। अभी शबाना बानो, मैं नाम भूल गई उनका, वो भी 2 साल बाद प्रोसेस करने के बाद भारत आई, लौट रही अपने मुल्क। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जो अवैध काम होता है उसके लिए सरकार रोक लगाती, लेकिन जो वैध होता है, जो लीगल चीज़ होता है, उसके लिए भारत सरकार कभी भी रोक नहीं लगाती। इतना तो मैं भी जानती हूँ, मैं भी कानूनी परिवार से हूँ, इतना मैं भी जानती हूँ कि भारत सरकार हमारी कभी भी सही काम के लिए रोक नहीं लगाती है। जो गुलाम हैदर बीच बीच में भड़क जाता है, लोग फिर मुद्दे बना देते हैं, तो भाई हम कहते हैं एक दुखी बाप है, कितना बर्दाश्त करेगा, आखिर एक इंसान है ना। इंसानियत के नाते ही सही क्यों ना गुलाम हैदर को बख्श दिया जाए, क्यों उस बेचारे पे सवाल खड़े किए जाए, क्यों इंडिया पाकिस्तान किया जाए, क्यों हिंदू मुस्लिम किया जाए। एक इंसानियत के नाते देखो कि वो एक इंसान है, आम नागरिक है, कुछ नहीं है, 4 बच्चों का बाप है। अब इसका जो 5वां जो ड्रामा कर रही है, ये अब क्या ही कहें। इस पर भी कई लोगों ने सवाल किया, भैया ये पड़ोसी का बच्चा है, लप्पू जुए में हार गया था सीमा हैदर को, तो तब हुआ है, न जाने क्या है। मैं इसको तो पूरी तरीके से वो नहीं कर सकती, जो सुनी सुनाई बातें सोशल मीडिया के थ्रू वही चीज़ मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो नागरिकता के बारे में जो लोग परेशान हैं, क्योंकि एक कमेंट से आ रहा था कि सीमा हैदर जब आधार कार्ड बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो नागरिकता क्यों नहीं ले सकती है। उसके लिए तो आसान सी बात है, योगी जी, मोदी जी तो उसको आसानी से नागरिकता दे देंगे। तो बहन आप गलत हो। जो हमारे देश में ना आए हैं पाकिस्तान से, वो हिंदू है, और मजनू का टीला पे वो बिना लाइट के, बिना पानी के तमाम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि उनको कोई सुविधा नहीं मिली आज तक। उन्होंने कभी मांग नहीं करी नागरिकता की कि हमें नागरिकता दी जाए। और वैसे भी सीमा हैदर को नागरिकता की ज़रूरत ही नहीं भैया, ये तो केवल यहाँ पे आज़ाद घूमना रहना चाहती है। नागरिकता की ज़रूरत किसे पड़ती है? जिसे सरकारी सर्विस कर रही हो, जिसे अपने बच्चों के लिए सर्विस की तैयारियां करानी हो, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। सीमा हैदर तो कहती मैं खुद 5 फेल हूँ, पाया पास हूँ, जो मैं 5 पढ़ी है, इसको किस नागरिकता नहीं भी मिलेगी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन क्या अवैध घुसपैठी यहाँ भारत में रह पाएगी? अगर इसे नागरिकता नहीं भी मिल रही तब भी तो मौज कर रही है ना, तब भी तो सबके सरों पे नाच रही है, तब भी तो ये सबको जलील कर रही है, ये छोड़ रही है किसी चीज़ में। तो इसलिए नागरिकता मिलने न मिलने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको फ़र्क पड़ता है कि इसको यहाँ